बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, बहुत सही हो रही है। अब बुलडोजर कार्रवाई केवल उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, उनकी आने वाली 7 नस्लों के खिलाफ होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी बुलडोजर चल रहे हैं कहीं ना कहीं वो कोर्ट के आदेश पर ही चल रहे हैं। सरकार ऐसे नहीं कर रहा कि हाँ रात को वो सो रहे हैं, उन्हें सपना आ रहा है और फला जगह पे वो मदरसा है उसे ढा देंगे, नहीं। ऐसा नहीं चल रहा है। उसका बकायदा सर्वे हो चुका है, अधिकारियों ने उसका सर्वे किया है, डिटेल निकाली गई है, उसके बाद में वो मदरसे ढाए जा रहे हैं। और अगर कोई भी विकास के कार्य में कोई भी अवैध कब्जा आएगा तो वो ढाया जाएगा। उसको आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से ना देखें। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है इस पे लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 12 ऐसे मदरसों पर जहां बुलडोजर चलना था इस पर रोक लगा दी है। इसी पे बात करेंगे। सर, किस तरह देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, क्या कहना है? या योगी जी का फैसला हो या दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी है उनका फैसला? देखिए, योगी जी हो या रेखा गुप्ता हो, कोई भी हो, बुलडोजर की कहीं भी कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है। या योगी जी करें या अखिलेश करें या केजरीवाल करें, कोई भी करें। लेकिन रीजन यह है कि बार बार हाई कोर्ट जो है हस्तक्षेप कर रहा है। एक कहीं न कहीं कार्यपालिका के दखल में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है। और इसको इसके बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, वरना अगर कभी टकराहट होगी तो ये न्यायपालिका के लिए हानिकारक है। एकदम 100% बता रहा हूँ कि बहुत उसके लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? हानिकारक इसलिए कि देखिए, मतलब सवाल कि हमारे आप रिकॉर्ड निकाल देख लीजिए, हमारे जितने भी चीफ जस्टिस हुए हैं उसमें से 90% चीफ जस्टिस वंशानुगत रूप से हुए हैं। उनके बाप रहे हैं वकील, या उनके बाप सीजेआई रहे हैं, या उनके चाचा रहे हैं, वही मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो सबसे पहले यह है कि हमको जो चीफ जस्टिस हो या न्यायाधीश हो उनका चयन आयोग से करना चाहिए। जैसे IAS निकलते हैं लड़के, 23 लड़के गरीब घर के लड़के निकलते हैं, उसमें से कुछ चोर निकल जाते हैं लेकिन कुछ ईमानदारी भी निकलते हैं। दोनों तरह होते हैं ना। लेकिन जज जो बनते हैं कॉलेजियन सिस्टम से, वो केवल अपने नात रिश्तेदार लड़कों को रखते हैं। तो सबसे बड़ी चोर तो पहले बड़े इस पर मारना चाहिए। इस पर मारने की हिम्मत कोई सरकार कर नहीं पा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे हम लोग बीजेपी से भी बहुत नाखुश है कि कम से कम इनको पहल करनी चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करना चाहिए। और जो भी जज आ रहे हैं वो न्यायिक आयोग द्वारा आए, परीक्षा पास करके आए, नए लड़के आए, जो गरीब घर के लड़के वो आए, तभी कुछ हो सकता है। तो आखिर बार बार कोर्ट क्यों दखल दे रहा है इस चीज में? अगर आप योगी जी की जो बुलडोजर कार्रवाई है उसको सही मान रहे हो, मदरसों पर जिस तरह से बुलडोजर चला, 12 और मदरसे थे जिन पर बुलडोजर चलना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, तो फिर कोर्ट अगर वो अवैध है तो फिर कोर्ट इसमें क्यों रोक? नहीं, उसका रीजन मतलब अवैध नहीं, उसका जड़ आपको बताया ना, उसका जड़ केवल वही है, कॉलेजियम सिस्टम। इसलिए कि जितने जज न्यायाधीश हुए हैं ये सब सोने के चम्मच में दूध लेके पैदा हुए हैं। आप 90% जजों को देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, उनके चाचा दादा बाबा चीफ जस्टिस या न्यायाधीश रहे हैं। तो जो सोने के चम्मच में दूध लेके पैदा हुआ होगा वो इसी तरह अलंडर बलंडर न्यूज करेगा। और जो गरीब घर का लड़का निकल के वहां तक पहुंचेगा वही तो सही निर्णय लेगा, सही फैसला करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि ये सिस्टम सुधारना है तो कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करिए। जो भी जज नियुक्त किए जा रहे हैं वो आयोग द्वारा आए, पढ़े लिखे लोग आए, वो परीक्षा पास करके आए, तभी देश में सुधार हो सकता है। अच्छा, ठीक है। सर, आपका क्या कहना है, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, मदरसा हो या मस्जिद हो या कुछ भी चीज हो, अगर बुलडोजर चल रहा है यूपी में तो सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है, उसको तोड़ना चाहिए। अवैध जो है उनको तोड़ना चाहिए। कहीं भी बने हैं, कैसे भी बने हैं, क्या कर रहे हैं, उनको मतलब शासन को कुछ पता रहता भी है, लेकिन कानूनी अंग इतने जबरदस्त हैं कि आपके जो कानून बने गए हैं बहुत पुराने हैं, उस लॉ पॉइंट पे जाके वो स्टे देना पड़ता है उन्हें। तो अगर आप सही मान रहे तो फिर हाई कोर्ट फैसले पर रोक क्यों लगा रहा है? अब इस बारे में हम थोड़ा इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि लॉ पॉइंट पे हम थोड़ा सा वीक हैं। अच्छा, ठीक है। हम तो इतना जानते हैं कि अगर ये सफाई हो रही तो बहुत अच्छी हो रही। अच्छा, बहुत अच्छी हो रही, ठीक है। पब्लिक प्लेस के साथ से बहुत बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बोलिए। हाँ, हम एक कह रहे हैं कि जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है बहुत सही हो रही है। अब बुलडोजर कार्रवाई केवल उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, उनकी आने वाली 7 नस्लों के खिलाफ होनी चाहिए। अच्छा, 7 नस्लों के खिलाफ। ये बहुत ऊंची बात मैं बोल रहा हूँ आपसे। ये वो कार्रवाई केवल उनके खिलाफ नहीं, उनके आने वाली 7 नस्लों के खिलाफ होनी चाहिए कि कभी उनके परिवार में किसी की हिम्मत या जरूरत न करे कि ऐसी आपराधिक कार्य या भयानक। क्या आप मदरसा बनाना, मस्जिद बनाना ये आपराधिक कार्य? मदरसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, नहीं, अगर अवैध जगह बना उठाएगा, आप बार बार मस्जिदा और मस्जिद करके इस मैटर को हिंदू बनाए मुस्लिम मत बनाइए। कौन हिंदू बना? नहीं, आप आपके मुद्दे में कहाँ हिंदू बना? बार बार आप मस्जिद, मैं तो
बात कर रहा हूँ हम आपसे कह रहे हैं मस्जिद हो या मंदिर हो या मदरसा हो, जो भी और बनेगा सब ढाइए। आप तो हाई कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा दिए। एकदम हाई कोर्ट के, आप कोर्ट के फैसले पे कैसे सवाल उठा एकदम सकते हैं? उठा रहे हैं सवाल इसलिए कि कोर्ट जो है, अगर वैध रहता, अगर अवैध रहता तो हाई कोर्ट क्यों कूदता बीच में? और इससे पहले क्या योगी जी के फैसले पर कोर्ट ने नहीं रोक लगाया था? सुप्रीम कोर्ट ने खुद बुलडोजर। अच्छा ये बताइए, ये सुने आप, ये बताइए, आप बार बार अवैध की बात कर रहे हैं। अवैध को अवैध आपकी पब्लिक जो है 90% MP MLA चोर हो। सुनिए, आपकी जो पब्लिक है वो 90% जो जनता जो है 90% MP MLA चुनती है, वो चोर और डाकुओं को चुनती है। इसका मतलब कि पब्लिक गलत चुन रही है कि नहीं? आप बात मानते हैं? ये देखिए, यह देश मुर्दों का देश है, यह ताली पीटने वाले ज्यादा है, कहेंगे वो साला चोर है, और सबसे पहले उसी को वोट देंगे साले। ये मुर्दों का देश है, बता रहा हूँ आपको। ये कहेंगे वो साला चोर है, 20 तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर घूम रहा है, ऐसे साले मुर्दे सबसे पहले उसी को वोट दे देंगे। ठीक है, वो बात आपकी अलग। तो आप तो नपुंसक अपने आप को खुद बना रहे हैं, चोर डाकुओं को चुन करके। भाई साहब, आपकी ना अभी तक मैं बातें सुन रहा था और आपके मैं पूरी तरीके से सहमत था जब आप कोर्ट की बातें कर रहे थे और इनको भी जो बोल रहे थे। लेकिन कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट है, दोबारा ना बोलिएगा, ये देश मुर्दों का नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर में भारत वो देश है जो 65% युवाओं वाला देश है, और जब भारत चलता है अपनी रवानी में ना, सुनिए, आपकी बात सही है। सुनिए, अगर आप मेरे आप एक मिनट ना बोले, मेरी बात सुनिए, और उसके बाद सुनिए, आप माइक पकड़ लीजिएगा, आप पूरा बोलिएगा। और आपने कहा कि 90% चोर और डकैतों को है, आप मुझे 15 नाम ऐसे नेताओं के बताओ जो चोर और डकैत हैं। अरे भैया, मैं आजमगढ़ यूपी से आता हूँ, हमारे यहाँ 2 लोकसभा सांसद हैं और इसके बाद 10 विधायक। आजमगढ़ यूपी। अरे आजमगढ़ यूपी में सिटी से पुरानी जेल देख रहे हैं, गोलघाट नई बस्ती देख रहे हैं। हाँ भाई, सगड़ी जीनपुर सब देख रहा हूँ। तो आप तो अपने एरिया के देखिए, हमारे यहाँ 2 लोकसभा सीट है और 10 विधानसभा सीट है। मैं टॉपिक पे बात करूँ, भाई से कुछ उत्तर दे दूं, 10 विधायक में से 10 के 10 महाभ्रष्ट महाकरप्ट और सबके ऊपर मुकदमे दर्ज है। ठीक है, मैं आपको गलत जा रहा है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप भी यही कि अगर मदरसे या मस्जिद अवैध जगह पे बुलडोजर चल रहा है, तो फिर अगर अवैध है तो हाईकोर्ट क्यों कूदना पड़ रहा है? हाईकोर्ट को बीच में, भैया हाईकोर्ट को क्यों कूदना पड़ रहा है? मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए। सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है और अवैध निर्माण को हटा रही है। ठीक है। अगर कोई कोर्ट के पास जाएगा और पिटीशन डालेगा, कोर्ट उस पर रिव्यू करेगी। हो सकता है कुछ क्षणिक समय के लिए हाई कोर्ट ने रोक लगाया हो, लेकिन बाद में वो कार्यवाही फिर से वैसे ही होंगी यथावत, क्योंकि जितने भी बुलडोजर चल रहे हैं कहीं ना कहीं वो कोर्ट के आदेश पर ही चल रहे हैं। सरकार ऐसे नहीं कर रही है हाँ रात को वो सो रहे हैं, उन्हें सपना आ रहा है और फला जगह पे वो मदरसा है उसे ढा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है। उसका बाकायदा सर्वे हो चुका है, अधिकारियों ने उसका सर्वे किया है, डिटेल निकाली गई है, उसके बाद में वो मदरसे ढाए जा रहे हैं। और अगर कोई भी विकास के कार्य में कोई भी अवैध कब्जा आएगा तो वो ढाया जाएगा। उसको आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से ना देखें या सिर्फ मदरसे के चश्मे से ना देखें। अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर में तमाम ऐसे मंदिर हटाए गए, कितने लोग सड़कों पर आए। यहाँ पर एक समस्या ये है कि विशेष समुदाय के लोग हर मुद्दे को हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं और ये आरोप लगाने लग जाते हैं कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, जो गलत हो रहा है तब तो हाय तौबा। और जब अच्छा होता है, जब सौगातें मोदी मिलता है तुमको रमजान में, तब तारीफ नहीं करते हो। जब आवास ले लेते हो मोदी से तब तारीफ नहीं करते हो। जब जनधन खाता खुलवाते हो तब तारीफ नहीं करते हो। जब उज्ज्वला योजना का वो लेते हो तब तारीफ नहीं करते हो। जब राशन लेते हो तब तारीफ नहीं करते हो। आयुष्मान का लाभ लेते हो तब तारीफ नहीं करते हो। लेकिन जैसे ही सरकार बुलडोजर एक्शन करेगी तो कहोगे नहीं ये तो मुसलमानों के साथ जाती हो रही है। अरे भाई, देश के सारे संसाधनों का सबसे ज्यादा जो लाभ उठाने वाली कौम है उसके साथ ही आप ये कह रहे हो कि नहीं जातियां हो रही है। नहीं, ये अवैध जो भी कब्जा होगा वो हटाया जाएगा। पत्रकार महोदय, अगर आपका भी घर अवैध होगा ना तो वो भी हटाया जाएगा। कल को आप कह देना कि नहीं चौथे स्तंभ को खतरे में, ये दोगलापन है। नहीं, ये दोगलापन है। मुसलमान खुद कह रहे हैं कि यूपी में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्यों अवैध बताकर उनके घर गिरा दिए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस नेता ने भी आरोप लगाया है इमरान मसूद ने कि इमरान मसूद गुंडा है या नहीं है, पहले ये बताइए। ये मैं कैसे कह दूं? अरे कैसे? अच्छा, नेता का मतलब कुछ भी है। अच्छा। इमरान मसूद वही आदमी है ना जिसने ये बयान दिया था कि वहाँ गुजरात में तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है लेकिन यहाँ पर हम 42% है। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को बोला था कि अगर यहाँ पर आ गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ऐसा बयान देने वाला व्यक्ति नेता है या गुंडा है? तो फिर क्यों नहीं
नहीं योगी आदित्यनाथ की सुनिए, सरकार उनको जेल अब में आगे डाल सुनिए, देगी? अभी हाँ, आगे सुनिए, बताइए। हाँ। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है अच्छा। कि कन्हैया कुमार भी बहुत सारी बातें बोलकर जेल नहीं जाता है, और आप जैसे पत्रकार आकर के देते हो, क्यों नहीं उनको जेल में डाल देते हो? अरे भाई साहब, उनको जेल में इसीलिए नहीं डाला जा पा रहा है क्योंकि आप जैसे पत्रकार ही और वामपंथी लोग उनके समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जिस पाकिस्तान, सारी छोड़ो, पाकिस्तान की बात कर देता हूँ, जिस पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था उसका पानी रोका गया इंडस वैली समझौते के तहत। उसमें बंगाल के अंदर में वामपंथी लोग जाकर प्रदर्शन करने लगे सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, की ह्यूमैनिटी को मार रहे हो और उसको वो नहीं दे रहे हो। अब इससे ज्यादा और क्या दोगलापन लोगे?